मुद्दे बात कर रहे थे सपना सोनी के बारे में। सपना सोनी नाम की जो औरत है, सपना सोनी जो है, सपना सोनी, वो इनकी जो सुखदेव सिंह जी के साथ में रहती थी। ये बात सच्चाई है, कोई बुराई नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है इसमें। बुरी कैसे है, कैसे बुरी आप ये बताएं। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं, दादा सुखदेव सिंह जी जो थे वो अपने समाज की बात करते थे और उनके लिए अपने समाज सर्वप्रथम पहले था और समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते वो व्यक्ति मर गया आप सबके लिए। ये भी सच्चाई है। लेकिन किसी आदमी की क्या पर्सनल लाइफ, उस पर्सनल लाइफ को आप समाज। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला नीम का थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज ओकेंद्र राणा लाइव आए और उन्होंने सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की पत्नी सपना सोनी का एक वीडियो का रिप्लाई देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं क्या कहा ओकेंद्र राणा ने। सपना सोनी जो है, सपना सोनी, वो इनकी जो सुखदेव सिंह जी के साथ में रहती थी। ये बात सच्चाई है, कोई बुराई नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है इसमें। बुरी कैसे है, कैसे बुरी आप ये बताएं। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं, दादा सुखदेव सिंह जी जो थे वो अपने समाज की बात करते थे और उनके लिए अपने समाज सर्वप्रथम पहले था और समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते वो व्यक्ति मर गया आप सबके लिए। ये भी सच्चाई है। लेकिन किसी आदमी की क्या पर्सनल लाइफ, उस पर्सनल लाइफ को आप समाज सेवा से जोड़ करके आंकलन हम नहीं कर सकते। वो कंपैरिजन अलग है और ये कंपैरिजन अलग है। उनकी पर्सनल लाइफ में आप कोई भी और हम सब, आप सब कोई भी नहीं है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। रही बात उसकी सपना सोनी की, सपना सोनी, राम राम भाई, राम राम समीर भाई, राम राम। अच्छा, उसमें क्या होता है कि सपना सोनी नाम की जो औरत है ना, वो सुखदेव सिंह जी के साथ में ही रहती थी और उनका जो राष्ट्रीय कार्यालय जो है जयपुर में, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, उसके उनके साथ में ही रहती थी। उनका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नहीं है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, उनके वो साथ में रह रही है 10-11 साल से। आप सबको ही पता है, हमें भी पता है, हम भी तो गए हैं ना। क्या भाई ऐसा कि नहीं है कि हम कार्यालय नहीं जाते थे, और ऐसा नहीं है कि उनके जितने पदाधिकारी हैं वो कार्यालय नहीं गए। बहुत सारी महिलाएं भी जाती थी भाई, अपने काम के लिए, संगठन के काम के लिए तो जाएंगी ना, पदाधिकारी तो जाएंगी, वे सब भी जाते थे, सब उससे मिलते भी थे। आज उसको आप सब चाहे भाई दास बताओ, नौकर बताओ, गुलाम बताओ, या भाई उसको हम सब अपनी भाषा में चाहे कितने गिरे हुए वर्ड बोल ले, मैं भी बोल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है, अगर वो अपने आप को वाइफ बता रही है और वाइफ अगर नहीं है तो वो बता कैसे रही है, इतनी हिम्मत कैसे है। उनके संगठन में बहुत सारी महिलाएं थी जो उनके लिए काम करती थी और भी बहुत सारी बहन बेटियां उनसे जुड़ी हुई थी जो संगठन में नहीं थी। उन सबने तो नहीं बताया कि मैं उनकी पत्नी हूं। कैसे बता सकती है कोई? अरे अब पति कैसे बता जाता है किसी को? ऐसा नहीं बताता कोई भी। लेकिन एक बात सुनो, राणा सांगा जो है, महाराणा प्रताप के दादाजी, उनकी भी बहुत सारी रानियां थी, जो के कई मुगल भी थी, कई तुर्क की भी थी और दूसरे न समाजों की भी थी। हमारे बहुत सारे राजा महाराजाओं की रानियां दूसरे समाजों से भी रही हैं। देखिए, राजा जो होता था, क्या वो राज नहीं करता था? वो तो पता नहीं कितनी सल्तनत पर राज करता था, लेकिन उनकी प्रजा ने, सैनिकों ने, किसी उनके रिश्तेदारों ने यह मुद्दा उठाया कि आपकी पत्नी दूसरे समाज की या कम्युनिटी की क्यों है? क्यों? वो जब अपना राज आराम से चला रहा है, अपने परिवार के साथ में, अपना समाज को साथ लेकर के, अपने प्रजा को साथ लेकर, 36 बिरादरी को साथ लेकर के, सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहा है, तो लोगों ने तो उनका काम देखना है, उनका पर्सनल जीवन नहीं देखना किसी ने भी। तो कोई बुराई नहीं है भाई। देखो क्या होता है, जो दूसरे समाज के लोग हैं, अगर वो भी हमारी वीडियो आज देखेंगे, या हमारे समाज के जो मैच्योर लोग होंगे, जो समझदार लोग होंगे ना, वो मानेंगे इस बात को कि मैं आज सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आप सभी से, पूरे समाज से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। आप सब के अंदर छोटे छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, समाज के छोटे से अंश हैं, सेवक भी नहीं है। तुम्हारे चरणों की, पूरे समाज की मैं तो चरणों की धूल होगा। लेकिन आप बात को सुने, क्या कह रहा हूं मैं। अगर आज वो रोज लाइव आ रही है, रोज बोल रही है कि मैं सपना सोनी, मैं ये, मैं वो, फलाना दिकड़ा, वो सभी को बोल रही है, अगर वो, इससे समाज की बदनामी नहीं होती, तो सुखदेव दादा के परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों ने उससे पूछ लेना चाहिए, भाई तेरे को हर्ज मर्ज क्या है, तेरे को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, उसकी जो यार परेशानी उसकी दूर कर दो। बात खत्म। अमित शर्मा, जयपुर सुराम भाई,
उसके दिक्कत क्या है? बात यह है ना कि परेशानी क्या है भाई, बस पूछना चाहिए, क्योंकि बदनामी रोज होने से अच्छा है कि उसका इलाज किया जाए। अगर कोई आपको यह लगता है कि बीमारी है या कोई परेशानी है तो उसका इलाज किया जाए ना। उसको जरूरत किस चीज की है? आज उसका मुझे फोन आया सपना सोनी का, मुझे नहीं पता, आज उसका मुझे फोन आता है, मुझे बोली कि भाई साहब आपका समाज का क्या, कोई भी ये सुन लेता था, ये कहते थे लोग के क्षत्रिय समाज तो जो है कि भाई महिलाओं के लिए, साधु संतों के लिए, गाय, मंदिर, धर्म, राष्ट्र के लिए आवाज उठाता था। क्या मैं किसी की बहन बेटी नहीं हूं? क्या मैं किसी कम्युनिटी की नहीं हूं? क्या मैं आपके समाज का या फिर आप सब की यहां जनता से जुड़ी हुई है या मैं उसका हिस्सा नहीं हूं? मैंने कहा बात क्या, बात बताओ। कह रही कि आप सबको पता है मैं कौन हूं, उनके साथ में रहती सब कुछ। मैंने कहा मैं भी पता है इस बात का। तो बोली कि कोई भी मेरे लिए नहीं बोल रहा है। आज बोल रही कि उनके परिवार के लोग आए थे और एनआईए के कुछ वहां पर जब जांच चल रही है तो वहां अधिकारी थे, उनसे बोले कि हमें तो इसके ऊपर भी शक है, उसके ऊपर शक है। और फिर प्रशासन ने उससे पूछताछ और सवाल करी। तो महिला है, आप जानते हैं, लाजमी महिला चाहे कोई भी महिला है तो डर जाती है सब चीजों से, वो डर गई। फिर भी उसने जो सवाल पूछे गए उससे बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये किसी की भी बहन बेटी हो, किसी भी समाज बिरादरी की, किसी धर्म की, उसको इस प्रकार से मतलब उसका इस प्रकार से समाज में उसको उसकी एक गरिमा होती है महिला की, और उसको इस प्रकार से परेशान ना किया जाए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, क्योंकि हम राजपूत हैं और राजपूत अपना अपना घर से सीमित नहीं होता। क्षत्रिय वो नहीं होता, क्षत्रिय बोलने से नहीं होता, क्षत्रिय माइकों पे, स्टेजों पे, मंचों पे चिल्लाने से नहीं होता। क्षत्रिय वो होता, अरे हम एक घर नहीं 100 घर पाल सकते, इतनी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर अपन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं ना तो 100 घरों को पालने का उसके अंदर मादा होना चाहिए। अगर उसको दिक्कत क्या है, मैंने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें चाहिए क्या है? तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो 2 टाइम की रोटी चाहिए और मेरे को अपना जहां रहने का है। तो मैंने कहा कि वो आप सब क्या करके जाते। उससे पहले को शकुंतला चौधरी भी है, शकुंतला चौधरी जो वहां पर 12 दिन बैठी भी रही थी, उनके गांव में, जो जाट समाज से बिलोंग करती है, वो भी उनके डॉक्यूमेंट और कागज सब आ रहे हैं कि वो भी उनकी धर्मपत्नी है। अरे तो फिर क्या हो गया अगर है तो? मैं ये बात तो ना तो उसके आसपास के लोगों को, ना उसके समाज, ना उसके परिवार को या मित्रगण को या फिर उनके बंधुओं को या गांव को, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये फैसले खुद लिए थे। तो उन फैसलों से क्या दिक्कत है भाई? अगर उन्होंने फैसला लिया था कुछ सोच समझ के लिया होगा उन्होंने फैसला, तो क्या दिक्कत है? जो अरे उसकी पर्सनल लाइफ है, हम बता चुके हैं भी, पर्सनल लाइफ अगले की, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उस चीज का हल क्या है? वो रोजाना वीडियो बना रही है, रोजाना मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उससे बदनामी नहीं होती क्या समाज की? तो उसको मिल करके, उससे मिल करके और सारे भाई मिल करके, समाज के सभी व्यक्ति मिल करके उसको न्याय दिलाएं। और बेवजह किसी को ना परेशान करना थोड़ा ठीक नहीं है, किसी भी महिला को। उसका भी एक अपना कोई एक समाज होगा, जिस समाज से बिलोंग करती है, वो सोनी सुनार जो होते हैं उस समाज से बिलोंग करती है, उसका परिवार, उसका समाज, अगर फिर वो भी उसके साथ में आकर के या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल को करे या कुछ ऐसा करे, तो उसमें हमारी बदनामी नहीं है ज्यादा, है ना? तो महिलाएं किसी भी समाज की हो, अगर वो अपना ली ना और वो कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजा महाराजाओं की, महाराणा, मैंने बताया ना, महाराणा प्रताप के दादाजी की भी, तुर्क की भी थी, मुगल भी थी और समाजों की भी थी। उससे पहले और भी काफी राजा महाराजाओं की दूसरे समाजों से रानियां भी रही हैं, उनको उनका हक भी मिला है। तो समाज के अगर जो बुद्धिजीवी लोग होंगे ना, छिछोरों की तो मैं कहता नहीं हूं, जो फेसबुक वीर है उनका तो मैं कह नहीं रहा, लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। मैं किस लिए कह रहा हूं कि बदनामी होने से अच्छा है कि अपने घर के मैटर को दबा लिया जाए। समाज सेवा जब ही हो पाएगी जब आपका घर, अपना घर मजबूत होगा, जब हमारे घर की बात अपनी दीवार से बाहर नहीं जाएगी। समझ रहे ना बात को? गाइज, आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस या अपडेट्स आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।